हेलो एवरीवन, वेलकम टू माँ सरस्वती क्लासेस गोरखपुर। आज आपका ईडीडी सेकंड का दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एस्टिमेशन ऑफ सर्विस कनेक्शन के बारे में स्टडी की जा रही थी। तो मैंने पहले लेक्चर में आपको समझाया था कि आप इस चैप्टर को एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग ऑफ सर्विस कनेक्शन के नाम से भी क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। फिर मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग किसे कहते हैं, और फिर उसके बाद मैंने सर्विस कनेक्शन के बारे में बताया था। फिर उसके बाद मैंने उनके टाइप्स के बारे में बताए थे कि उनका टाइप्स क्या क्या होता है, मतलब सर्विस कनेक्शन के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने वहाँ पर फिर बताया था आपको कि जो आपका सर्विस कनेक्शन का जो टाइप्स होता है वो कंज्यूमर के बेस्ड पर होता है। अब कंज्यूमर के बेस्ड पर फिर सर्विस कनेक्शन को 3 पार्ट में क्या किया गया था, डिवाइड किया गया था। पहला कौन सा, ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई वोल्टेज, उसके आधार पर सर्विस कनेक्शन 2 प्रकार के हमने पढ़े थे। कौन कौन से, एक एसटी टाइप का सर्विस कनेक्शन पढ़ा था, दूसरा एलटी टाइप का सर्विस कनेक्शन पढ़ा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फेज, नंबर ऑफ फेज के आधार पर सर्विस कनेक्शन फिर से 2 प्रकार के हमने पढ़े थे। एक 3 फेज का पढ़ा था, एक सिंगल फेज का पढ़ा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, इंस्टॉलेशन मेथड के आधार पर सर्विस कनेक्शन को देखा था कि 2 प्रकार का होता था। कौन कौन सा, एक आपका ओवरहेड लाइन टाइप सर्विस कनेक्शन, दूसरा आपका कौन सा, अंडरग्राउंड लाइन टाइप सर्विस कनेक्शन। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि ओवरहेड लाइन टाइप सर्विस कनेक्शन भी निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, उसके अंतर्गत फिर मैंने बताया था वर्टिकल ब्रैकेट टाइप या जीआई पाइप टाइप या हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट टाइप, आईरेड बोल्ट टाइप। ठीक है, वो सारी चीजें मैंने आपको क्या की थी, बता दी थी। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक एक की स्टडी करेंगे, क्योंकि यही इंस्टॉलेशन मेथड के आधार पर जो सर्विस कनेक्शन है उसी के बारे में हमको क्या करना है, स्टडी करना है। तो उसको जानने से पहले, अब उसमें सबसे पहला हम लोग कौन सा जानेंगे, वर्टिकल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन के बारे में जानेंगे। लेकिन इसको जानने से पहले जो है हम लोग कुछ उसके एसेसरीज के बारे में जान लेंगे कि भाई कौन कौन सी एसेसरीज जो है वर्टिकल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन में लगनी है। जैसे मान लीजिए कि आपका घर है, ये कोई भवन है, ये आपका वर्टिकल ब्रैकेट था, तो इसको जो है होल्ड करने के लिए दीवार पर आप कहीं ना कहीं इसको होल्ड करोगे, तो होल्ड करने के लिए जो है कुछ ना कुछ एसेसरीज का इस्तेमाल करिएगा। तो उन्हीं एसेसरीज के बारे में हम क्या करेंगे, जानेंगे। तो आइए देखते हैं। अब आप इसे छोड़ करके इस वाले फिगर को देखिए। तो इनमें जो एसेसरीज प्रयोग की जाने वाली हैं वो कौन कौन सी हैं, एक आपका आई बोल्ट होता है, एक आपका आई रेड बोल्ट होता है, एक आपका रेड बोल्ट होता है। अब ये देखिए आई बोल्ट आप देखिए ना यहाँ पर कि जो ये वर्टिकल ब्रैकेट था, इस वर्टिकल ब्रैकेट पर जो है जो भी कंडक्टर आएगा उस कंडक्टर को जो है यहाँ पर होल्ड करना पड़ेगा। इंसुलेटर वगैरह लगाओगे ही लगाओगे तो भाई किसी ना किसी चीज में होल्ड करने पड़ेंगे ना, तो उसी को होल्ड करने के लिए जो है आई बोल्ट का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। या जनरली आप इस टाइम देखोगे, वर्तमान समय में आप देखोगे तो आई बोल्ट को आप कहाँ पर देख सकते हो, जैसे अगर आप हमारी कोचिंग में आए होंगे तो पंखे वगैरह लगे रहते हैं। पंखे वगैरह को टांगने के लिए, पंखे वगैरह को होल्ड करने के लिए आजकल आई बोल्ट का क्या किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल वैसा ही है, वही है आई बोल्ट। तो ये आपका क्या है, आई बोल्ट है। आप देखोगे कि एक लोहे का टुकड़ा रहता है, उसको जो है यूं इस शेप में क्या किया जाता है, सर्कल के शेप में मोड़ा जाता है, फिर नीचे से नट और वाशर लगे होते हैं, उनके थ्रू क्या कर दिया जाता है, टाइट कर दिया जाता है। तो ये आपका आई बोल्ट है, और इनके साइज के बारे में भी मैंने दिखा दिया है। अच्छा, जितना भी साइज ये नंबर्स हैं वो सारे के सारे उनका डायमेंशन जो है इसमें एमएम में है। फिर उसके बाद तो ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पर कंडक्टर वगैरह को होल्ड करने के लिए जो है आई बोल्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर उसके बाद आपका क्या है, आई रेड बोल्ट। अब आई रेड बोल्ट का इस्तेमाल आप कहाँ पर करोगे, तो देखो ना यहाँ पर जैसा फिगर है कि भाई अगर आपका ये वर्टिकल ब्रैकेट है, इधर से अगर लाइन आपकी आ रही है तो ठीक इसके विपरीत दिशा में इसको जो है सीधा एकदम खड़ा करने के लिए जो है, या इसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, स्टे अरेंजमेंट का यूज करते हैं। अभी इस स्टे अरेंजमेंट को जो है होल्ड करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, आई रेड बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं। इनकी भी साइज आपको दे दी गई है कि आप देख लीजिए कि इनकी साइज कितनी होती है, 12x150 mm की इसकी साइज होती है। फिर उसके बाद आपका रेड बोल्ट क्या होता है
कि यही जो वर्टिकल ब्रैकेट है उसको दीवार पर होल्ड करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे, रग बोल्ट का इस्तेमाल करोगे, या फिर आप जो मीटर बोर्ड्स वगैरह लगाओगे उस मीटर बोर्ड को दीवार पर स्थित करने के लिए जो है किसका इस्तेमाल किया जाता है, रग बोल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपकी एसेसरीज हैं, ये भी कभी कभी एग्जामों में क्या की जाती हैं, पूछी जाती हैं। और जब आप ये मैं पढ़ाऊंगा और शेड्यूल ऑफ मटेरियल लिखवाऊंगा तो उसमें इन सबको लिखना पड़ेगा, इसलिए इनको जानना क्या है, बहुत ही आवश्यक है। तो ये आपकी कुछ एसेसरीज थी जिसके बारे में मैंने आपको क्या किया, बता दिया। अब आते हैं वर्टिकल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन। अच्छा, इस प्रकार का सर्विस कनेक्शन आप कहां पर दोगे, इस प्रकार का सर्विस कनेक्शन वहां पर प्रोवाइड किया जाता है जहां पर कंज्यूमर का जो घर हो वो एक मंजिला हो। मैंने क्या बोला कि वर्टिकल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन वहां पर प्रोवाइड किया जाता है जहां पर कंज्यूमर का मकान एक मंजिला हो तथा उसका जो एलटी पोल से दूरी हो वो आपकी 15 मीटर से अधिक होनी चाहिए, तब जाकर के हम वर्टिकल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन क्या करेंगे, कंज्यूमर को प्रोवाइड कराएंगे। अब वर्टिकल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम लोगों को करना क्या पड़ता है, हम करेंगे क्या कि एक एमएस चैनल लेंगे और ये जो एमएस चैनल होगा वो 3 से 5 मीटर की लंबाई में अवेलेबल होता है। आप जो है 3 से 5 मीटर की लंबाई वाला एक एमएस चैनल ले लीजिएगा। अब इस एमएस चैनल को हम लोग करते क्या है, जो कंज्यूमर का भवन होता है उसके दीवार पर एक उचित स्थिति और उचित ऊंचाई पर क्या करते हैं, इस एमएस चैनल को रैग बोल्ट की सहायता से होल्ड कर देते हैं। मैंने क्या बोला कि सबसे पहले सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, एक एमएस चैनल लेंगे, इस एमएस चैनल को कंज्यूमर के भवन में जो दीवार होंगी उस दीवार पर रैग बोल्ट की सहायता से एक उचित स्थिति, उचित ऊंचाई पर क्या किया जाएगा, इसे होल्ड कर दिया जाएगा। अब होल्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, होल्ड करने के बाद अब इस एमएस चैनल के शीर्ष पर हम क्या करते हैं कि आई बोल्ट स्थापित कर देते हैं, आई बोल्ट लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि जो है जैसे ही आप यहां से लेकर के सर्विस लाइन लाओगे तो कहीं ना कहीं तो इसको होल्ड करना पड़ेगा, और होल्ड करने के लिए जो है हम किसका इस्तेमाल करेंगे, आई बोल्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आई बोल्ट लगा देते हैं। आई बोल्ट लगाने के बाद फिर उसके बाद क्या किया जाता है कि सर्विस लाइन को एलटी लाइन, क्योंकि बाहर कहीं ना कहीं आपका पोल रहा होगा, वहां से जो एलटी पोल वगैरह होंगे या एलटी लाइंस वगैरह होंगी वहां से टैपिंग आप प्रोवाइड करोगे। तो टैपिंग प्रोवाइड करने के लिए, सर्विस कनेक्शन लेने के लिए टैपिंग लोगे, टैपिंग कराओगे। तो टैपिंग करने के लिए हम क्या करते हैं कि एलटी पोल पर साइकिल इंसुलेटर, साइकिल क्लैंप की सहायता से बांध देते हैं, लगा देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, कंडक्टर के द्वारा लाइन लेकर के आते हैं और हमारा जो ये एमएस चैनल है वहां पर जो है इसे स्थित करने के लिए हम लोग करते क्या है, आई बोल्ट ये हमारा लगा हुआ है। अब इस आई बोल्ट की सहायता से हम क्या करते हैं कि हम लोग एक लूप इंसुलेटर या इसी लूप इंसुलेटर को जो है हम लोग स्टे इंसुलेटर के नाम से भी जानते हैं। स्टे इंसुलेटर को बियरर वायर की सहायता से स्थापित कर दिया जाता है और इसी इंसुलेटर पर ला करके हम कंडक्टर को क्या कर देते हैं या लाइन को क्या कर देते हैं, बांध देते हैं। अब बांधने के बाद उसके बाद किया क्या जाता है कि ठीक लाइन की विपरीत दिशा में, ये लाइन इधर से आ रही है, लाइन की विपरीत दिशा में इसे एमएस चैनल को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए स्टे अरेंजमेंट किया जाता है। स्टे अरेंजमेंट के स्टे वायर में एक सिरे को हम लोग क्या करते हैं कि इस आई बोल्ट की सहायता से होल्ड कर देते हैं, जबकि दूसरे वाले सिरे को आई रैग बोल्ट की सहायता से भवन पर क्या किया जाता है, स्थापित कर दिया जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पर अब इस सर्विस लाइन को, ये कंज्यूमर का घर है, अब कंज्यूमर के घर के अंदर जो एनर्जी मीटर है वहां तक पहुंचाने के लिए हम लोग एक वेदर प्रूफ पीवीसी केबल लेते हैं और इस वेदर प्रूफ पीवीसी केबल को एरियल फ्यूज की सहायता से संयोजित किया जाता है। उसके बाद इस केबल को ला करके एनर्जी मीटर से क्या कर देते हैं, हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, सर्विस कनेक्शन को प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद एक चीज और देख लीजिए कि यहां से लगभग आपका 30 सेंटीमीटर आप बोल सकते हो, या फिर यहां पर दिया है
कि आपका 22.20 सेंटीमीटर की दूरी पर हम लोग क्या करते हैं, गार्ड वायर विथ रील इंसुलेटर की सहायता से इस लाइन को स्थित कर देते हैं, या गार्ड वायर विथ रील इंसुलेटर क्या करते हैं, इस पर स्थापित कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, यहाँ पर सर्विस कनेक्शन, वर्टिकल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन को प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब सारा का सारा जो भी चीजें बताने को था, मैंने आपको क्या किया, बता दिया कि कौन कौन से सामानों की या मटेरियल्स की आवश्यकता होती है। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग शेड्यूल ऑफ मटेरियल लिखेंगे। किसका? शेड्यूल ऑफ मटेरियल वर्टिकल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन की कौन कौन से मटेरियल लगे होते हैं। और यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से आपके जो है कम से कम 15 से 20 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग लिखेंगे कि शेड्यूल ऑफ मटेरियल ऑफ वर्टिकल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन। तो अब देखिए, अब हेडिंग आप क्या देंगे, शेड्यूल ऑफ मटेरियल ऑफ वर्टिकल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन। तो यानी कि क्या चीज, अब हम लोग लिखेंगे वर्टिकल ब्रैकेट टाइप का जो सर्विस कनेक्शन है उसमें कौन कौन से मटेरियल्स आपके लगे हैं, उनका शेड्यूल बनाएंगे। तो शेड्यूल बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करनी पड़ेगी, एक सारणी बनानी पड़ेगी। और इस सारणी में हम क्या क्या लिखते हैं, सीरियल नंबर लिखते हैं। फिर हम लोग क्या लिखते हैं, नेम ऑफ क्या लिखा जाता है, मटेरियल्स लिखा जाता है, नेम ऑफ मटेरियल्स लिखा जाता है। फिर हम लोग क्या लिखते हैं, क्वांटिटी लिखते हैं। फिर हम लोग क्या लिखते हैं, रेट लिखेंगे। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, रेट लिखेंगे। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, यूनिट लिखेंगे। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, रिमार्क लास्ट में लिख देंगे। क्या लिखेंगे, रिमार्क लिख देंगे। ठीक है, कॉस्ट नहीं लिखेंगे, रिमार्क लिखेंगे। तो अब देखिए आप, अब यहां पर सबसे पहला नंबर क्या चीज कि आप एलटी पोल से सर्विस कनेक्शन लाइन को टैप करवाओगे तो कौन सी सामान की जरूरत पड़ रही होगी आपको, या किस मटेरियल की जरूरत पड़ रही होगी आपको। हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइकिल इंसुलेटर को साइकिल क्लैंप की सहायता से क्या करेंगे, स्थापित करेंगे। मतलब क्या, हम लिख सकते हैं सबसे पहले क्या चीज, साइकिल इंसुलेटर विथ फिटिंग। अच्छा, कितना नंबर, ये तो मेरा 3 फेस 4 वायर है। तो आप देख सकते हो क्योंकि ये 3 फेस 4 वायर है, तो आपका कितना देखो ना, 1 2 3 4, तो यानी कि 4 साइकिल इंसुलेटर की क्या पड़ेंगी, जरूरत पड़ेगी। तो क्वांटिटी में हम क्या लिखेंगे, 4 नंबर लिख देंगे। अच्छा, रेट में क्या चीज, रेट देखो, रेट कोई मायने नहीं रखता है, आप एक जेन्युइन रेट क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो मैंने मान लिया है कि 200 रुपए जो है पर पीस है, क्या है, पर पीस है। तो मैंने क्या लिख दिया, 200 रुपए पर पीस। ठीक है। अच्छा, रिमार्क में आपको क्या लिखना है, टिप्पणी लिखना है कि इसका यूज आप कहां पर करने वाले हो। तो फॉर एलटी पोल आप कर सकते हो। ठीक है। फिर दूसरा नंबर क्या चीज, साइकिल इंसुलेटर ले लिया। अब क्या लेंगे हम लोग, क्लैंप फॉर साइकिल इंसुलेटर। तो हम क्या लिख देंगे, क्लैंप फॉर साइकिल इंसुलेटर। तो क्लैंप फॉर साइकिल इंसुलेटर, जितना इंसुलेटर रहेगा उतना ही नंबर लेंगे आप। तो कितना हो जाएगा, 4 नंबर। और एक को मैंने मान लिया है कि कितने का है, 50 रुपए पर पीस से क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो ये तो एलटी पोल वाली समस्याएं खत्म हो गई। उसके बाद अब तीसरे नंबर में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि एक एमएस चैनल चाहिए। तो हम लिख देंगे कि भाई क्या चाहिए, एक एमएस चैनल चाहिए, जिसकी माप कितनी होगी,
50x50 गुणे 6 mm की माप वाला होगा। ठीक है। अच्छा, कितना नंबर, तो यहां पर देखो आप लिख सकते हो कि जो है नंबर, अब नंबर हम नहीं लिखेंगे। अब मैंने बोला था कि 3 से 5 मीटर की लंबाई में ये क्या होगा, अवेलेबल होगा, तो आप कुछ भी लिख लीजिएगा। हम यहाँ पर दोनों लिख के चल रहे हैं, 3 से 5 मीटर। ठीक है ना, आपकी जो मर्जी रहेगी, चाहे 3, 4, 5 में से कोई एक आप क्या करिएगा, यहाँ पर चूज कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पर देखिए एमएस चैनल मैंने लिख दिया, और इसका जो रेट है प्रति मीटर के हिसाब से ये मिलता है, ऐसा मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ। तो और मैं मान ले रहा हूँ कि यह जो है 50 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से क्या हो रहा होगा, मिल रहा होगा। तो एमएस चैनल मैंने ले लिया। एमएस चैनल मेरा कितना था, 3 से 5 मीटर लंबा था, लॉन्ग था। फिर यहाँ रेट में मैंने मान लिया कि 50 रुपए पर मीटर के हिसाब से यह क्या हो रहा होगा, मिल रहा होगा। तो अब चाहे 4 मीटर लोगे तो 50 का 4 में गुणा कर देना, जितना आएगा वो तो कॉस्ट हो जाता है। ठीक है। अब देखिए अगला नंबर, ये एमएस चैनल हो गया। अब इस एमएस चैनल को दीवार पर होल्ड करने के लिए मैंने किसका इस्तेमाल किया है, रेग बोल्ट का इस्तेमाल किया है। यानी कि अगला नंबर आप क्या लिखोगे, रेग क्या लिखोगे, बोल्ट लिखोगे। तो रेग बोल्ट बताओ कितना नंबर, 1 2 3, 1 2 3। और फिर आप घर के अंदर, कंज्यूमर के घर के अंदर एक मीटर बोर्ड भी आपको लगाना पड़ेगा। तो इस मीटर बोर्ड को लगाने के लिए, दीवार पर स्थित करने के लिए भी रेग बोल्ट का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो यह जो रेग बोल्ट आपका है, ये आपका कितना लगेगा, 1 2 3 4 रेग बोल्ट की सहायता से मीटर बोर्ड को क्या करेंगे, दीवार पर स्थित करेंगे। तो 4 तो मीटर बोर्ड के लिए और 3 जो है इस एमएस चैनल के लिए, यानी कि टोटल आपका कितना नंबर हो जाएगा, 3 4 आपका कितना हो जाएगा, 7 नंबर हो जाएगा। और एक रेग बोल्ट मैंने मान लिया है कि 20 रुपए क्या है, पर पीस का है, क्या है, पर पीस का है। ठीक है ना। और रिमार्क में आप क्या लिख सकते हो कि किसके किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, एमएस चैनल या फिर वर्टिकल ब्रैकेट, और किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, मीटर बोर्ड के लिए। तो आप यहां पर लिख सकते हो कि वर्टिकल ब्रैकेट और आपका क्या चीज, मीटर बोर्ड के लिए। ठीक है ना, आप लिख लेना यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है, इस वजह से मैं नहीं लिख पा रहा। फिर उसके बाद और बताइए और कौन से सामग्री लगी है। अब ये तो खड़ा हो गया, ये तो जाम हो गया। जाम होने के बाद और बताइए आपका क्या लगा हुआ है, 1 2 3 4 5, आपके कितने लगे हैं, 5 आई बोल्ट लगे हैं। अगर आपने 3 फेज 4 वायर सिस्टम का प्रयोग किया हुआ है तब, और अगर आप सिंगल फेज का प्रयोग करोगे तब बताओ कितना लगेगा आई बोल्ट। तो एक फेज के लिए, एक न्यूट्रल के लिए, और एक किसके लिए, स्टे वायर के लिए। तो यहाँ पर तो 3 फेज 4 वायर वाला है, इस वजह से मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर मैं जितना दिया हुआ है उतना मैं लिख करके चलूंगा। तो 1 2 3 4 5। तो अब मैं क्या लिखूंगा, आई बोल्ट। ठीक है। अगर साइज आपको लिखनी है तो आप साइज भी लिख सकते हैं। साइज कितनी थी, 12x110 क्या था, mm में था। ठीक है ना। तो हमारा कितना हो गया, 5 नंबर हो गया। ठीक है। और एक एक आई बोल्ट कितने रुपए का है, 20 रुपए का है। प्रत्येक का ईच लिख सकते हो या फिर पीस लिख सकते हो। ठीक है ना, पीस लिख सकते हो। फिर उसके बाद अगला नंबर आपका क्या है, अगला नंबर यहाँ पर देखो, आई रेग बोल्ट है, किसके लिए, स्टे वायर के लिए। तो मैं क्या लिख दूंगा, आई, और क्या लिख दूंगा, रेग बोल्ट। अच्छा, इसका साइज बताओ, 12x कितना है, 150 mm। कितना नंबर, एक ही नंबर केवल लगा हुआ है, एक नंबर, 20 रुपए का पर पीस, मैंने लिख दिया। ठीक है। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब ये देखो स्टे अरेंजमेंट वाला है। अब स्टे अरेंजमेंट वाला हम लेकर के चलेंगे। तो ये इस स्टे अरेंजमेंट में देखो ना, एक स्टे वायर है और एक क्या है, थिम्बल है। तो सबसे पहले मैं थिम्बल लेकर के चल रहा हूँ कि थिम्बल कितना नंबर होगा, थिम्बल मेरा कितना होगा, 1 नंबर होगा। और कितने का है, 20 रुपए का है, पर पीस लेकर के चला। फिर उसके बाद मैं क्या, अगला नंबर में क्या लिखूंगा, स्टे वायर लिखूंगा। मैं क्या लिखूंगा, स्टे वायर लिखूंगा। अच्छा, स्टे वायर कितना लंबा, तो मैं यहाँ पर लेकर, ये थिम्बल था, थिम्बल के बाद हम क्या करेंगे, ये स्टे वायर है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्टे वायर लिखेंगे। और कितना मीटर,
4 मीटर, ठीक है ना, मैं लेकर के चल रहा हूँ। कितना मीटर मैंने यूज किया है? 4 मीटर यूज किया है। अब ये जो है मैं ऐसा मान करके चल रहा हूँ कि जो स्टे वायर मेरा है उसकी, अच्छा, और इस स्टे वायर की साइज होती है कितनी है? 7/16 SWG GI वायर है आपका, ठीक है ना। 7/16 SWG GI वायर स्टे वायर हम लोग लेकर के चल रहे हैं। कितना है? 4 मीटर है। और मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूँ कि 50 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से क्या हो रहा होगा? ये मिल रहा होगा। तो ये स्टे अरेंजमेंट की चीजें कंप्लीट हो गई। और बताओ और क्या लगा हुआ है? अब देखो ना, यहाँ पर स्टे इंसुलेटर या इसी को लूप इंसुलेटर बोला जाता है। तो कितना नंबर लग रहा है? 1 2 3 4। तो मैं अब क्या लिखूंगा? अब अगला नंबर जो भी होगा आपका 9 10 जो भी होगा, अब मैं क्या लिखूंगा? लूप और क्या? इंसुलेटर। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख करके चल रहा हूँ। लूप इंसुलेटर कितना नंबर है यहाँ पर? यहाँ पर मेरा कितना नंबर है? 4 नंबर है। तो मैं 4 नंबर लिख करके चला। फिर कितने रुपए का है? मैं ऐसा मान ले रहा हूँ कि 100 रुपए जो है पर पीस मिल रहा है, ठीक है। फिर अगला नंबर और बताइए क्या लगा हुआ है? अब इस स्टे इंसुलेटर को या लूप इंसुलेटर को इस आई बोर्ड पर या आई बोर्ड से बांधने के लिए जो वायर इस्तेमाल हुआ है उसको मैंने क्या बोला है? बियरर वायर बोला है। मैंने क्या बोला है? बियरर वायर। बियरर वायर कुछ भी नहीं है, वो आपका एक 6 SWG GI वायर ही होता है। तो उससे मैंने क्या किया है? बांधा हुआ है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं बियरर वायर, ठीक है ना। इसकी साइज क्या है? 6 SWG, ठीक है। तो कितना मीटर? अब देखो ना, यहां से लेकर के यहां तक का कितना है? 1.2 मीटर है। तो ऐसा मान लो 1 2 3 4 मीटर, ठीक है ना। 4 या 5 मीटर लेकर के चलो, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं 5 मीटर लेकर के चल रहा हूं, ठीक है। और ये मैंने मान लिया है कि ये मेरा जो है 30 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से क्या हो रहा होगा? मिल रहा होगा। उसके बाद और देखो और क्या लगा हुआ है? ये तो लग गया। उसके बाद अब क्या लगे हुए हैं? ये लेकर के चलते हैं। गार्ड वायर विथ रील इंसुलेटर कितना सेट है? 1 सेट है। यानी कि अगला नंबर आपका क्या होगा? गार्ड वायर विथ रील इंसुलेटर, ठीक है ना। गार्ड वायर विथ रील इंसुलेटर कितना? 1 सेट, ठीक है ना। और ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये मेरा कितने का होगा? 200 रुपए या 500 रुपए का लिख लो कि 500 रुपए जो है प्रति सेट मिलता होगा, ठीक है। उसके बाद और बताओ और कौन सी चीजें लग रही हैं? एरियल फ्यूज लग रहा है। एरियल फ्यूज कितना नंबर है? 1 2 3, ठीक है ना। और आपको पता होगा कि फ्यूज जो है किसके साथ संयोजित किया जाता है? फेज के साथ। न्यूट्रल के लिए न्यूट्रल लिंक लगता है, ना कि फ्यूज लगता है। तो जितना फेज वायर रहेगा उतना ही हम क्या करेंगे? फ्यूज लेकर के चलेंगे। तो अब एरियल फ्यूज की बात कर ली जाए। ऊपर से मैं मिटा करके चल रहा हूं क्योंकि मेरे पास नीचे जगह नहीं है। तो अब बताइए, अब आपका क्या लगेगा? आपका एरियल फ्यूज, अगला नंबर जो भी रहेगा सीरियल नंबर में लिख देना। अगला क्या रहेगा? एरियल और क्या? फ्यूज। एरियल फ्यूज कितना नंबर? 1 2 3। तो यहाँ पर 3 है तो मैं 3 नंबर लिख रहा हूँ। जबकि अगर सिंगल फेज के लिए बात की जाती तो एक फेज वायर एक न्यूट्रल वायर, बस फेज वायर के लिए एरियल फ्यूज लेकर के चलते तो वहां पर 1 नंबर एरियल फ्यूज लगता। तो एरियल फ्यूज 3 नंबर। और ये मैं मान करके चल रहा हूँ कि ये 100 रुपए जो है पर फ्यूज मिलता होगा, ठीक है। फिर उसके बाद और अगला नंबर क्या चीज? ये वेदर प्रूफ या पीवीसी केबल, ठीक है। तो अगला नंबर आपका जो भी नंबर रहेगा आप नंबर लिख देना। अगला नंबर क्या रहेगा? मैं लेकर के चल रहा हूँ पीवीसी और क्या? केबल, ठीक है ना। कितना मीटर? मैं 10 मीटर लेकर के चल रहा हूँ कि पूरा एनर्जी मीटर वगैरह तक लेकर के जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 10 मीटर ले लिया। अब 10 मीटर ले लिया और प्रति मीटर जो है ये मैं मान के चल रहा हूँ कि 120 रुपए जो है प्रति मीटर के हिसाब से क्या हो रहा होगा? ये केबल मार्केट में अवेलेबल होगा। उसके बाद जैसे ही आप केबल लेकर के आओगे तो केबल लेकर के आओगे, फिर दीवार से अंदर जाओगे, फिर आपका वहां पर एनर्जी मीटर लगा होगा तो कंड्यूट पाइप का क्या करना पड़ेगा? इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब अगला नंबर आपका क्या होगा? कंड्यूट पाइप,
अगला नंबर आपका क्या होगा, कंड्यूट पाइप, ठीक है ना, क्योंकि दीवार को आप क्या करोगे, दीवार को छेद करके अंदर केबल को लेकर के जाना है ना, तो दीवार की कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, मोटाई होगी। अब उस थिकनेस को पार करके ही मुझे क्या करना है, केबल को उस तरफ लेकर के एनर्जी मीटर के पास लेकर के जाना है। तो थिकनेस जो है 0.3 मीटर या फिर 0.2 मीटर ऐसा एज्यूम करके चला जाता है। तो हम क्या लेकर के चलेंगे, कंड्यूट और क्या, पाइप। अब ये क्वांटिटी में क्या रहेगा, 0.2 मीटर या 0.3 मीटर, जो भी आप मान सकते हो मान लेना, 0.2 मीटर या 0.3 मीटर। और ऐसा मैं मान करके चल रहा हूँ कि ये 15 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से क्या होगा, मार्केट में अवेलेबल होगा। जब ये मार्केट में जाओगे आप कंड्यूट पाइप लेने के लिए, तो ये लगभग के हिसाब से क्या होता है, मिलता है। लगभग मतलब एक लेंथ के हिसाब से 3 से 5 मीटर के रूप में अवेलेबल होता है, और उसी हिसाब से वो आपको क्या करता है, देता है। तो यहाँ पर कंड्यूट पाइप हो गया। अब कंड्यूट पाइप के बाद अब बताइए और कोई चीजें लग रही हैं यहाँ पर, तो और कुछ भी नहीं लग रहा है। और हाँ, और इसके बाद आपका क्या और लग सकता है, क्योंकि केबल लेकर के आओगे तो केबल क्लिप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको केबल को स्थिर करना पड़ेगा। अब हमारा अगला नंबर क्या रहेगा, केबल, केबल क्या चीज, क्लिप, क्लिप। तो केबल क्लिप जो है मैं एक पैकेट लेकर के चलूंगा, क्या करूंगा, एक पैकेट लेकर के चलूंगा। और ऐसा मैं मान ले रहा हूँ कि ये मेरा 100 रुपए पर पैकेट मिल रहा होगा, ठीक है ना। अब केबल गुल्ली भी आप लिख सकते हो कि सॉरी केबल गुल्ली कह रहे, सिर्फ गुल्ली भी आप लिख सकते हो कि गुल्ली भी इस्तेमाल किया जाएगा। फिर उसके बाद और अगला नंबर क्या चीज कि मैंने बोला ना कि यहाँ पर ये मीटर बोर्ड, मीटर बॉक्स भी आपको क्या करने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे। तो अब अगला नंबर आपका क्या है, मीटर बॉक्स विथ कवर, मीटर, मीटर बॉक्स, बॉक्स विथ कवर, मतलब कवर के साथ आपको क्या चीज, मीटर बॉक्स, मीटर बॉक्स लेने हैं। और कितने नंबर, कितने नंबर आपके लगेंगे, 1 नंबर, ठीक है ना। और ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि ये मेरा जो है मैंने 500 रुपए का क्या किया है, खरीदा है पर पीस के हिसाब से, ठीक है। फिर उसके बाद और देखो इसमें क्या लगेगा, मीटर बॉक्स लग गया। अब एनर्जी मीटर भी जो है आप ही को, मतलब जो सप्लाई देगा उसी को क्या करना पड़ेगा, उसको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। जैसे जेई है तो जेई हमें क्या करेगा, मीटर वगैरह अवेलेबल करवाएगा। तो अब अगला नंबर क्या रहेगा, एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर। अब एनर्जी मीटर, अब आपका अगर सिंगल फेज की सप्लाई है तो सिंगल फेज का एनर्जी मीटर, और 3 फेज की सप्लाई है तो 3 फेज का एनर्जी मीटर, ठीक है ना। एनर्जी मीटर कितना नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर। और मैं मान करके चल रहा हूँ कि कितने का है, 2000 रुपए का है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका क्या और लगेगा, अब देखो यहाँ पर जाम करना है ना, जाम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई, क्योंकि दीवार वगैरह में छेद करोगे, छेद करने के बाद जो है आप इसको, जो आपका रेड बोल्ट लगा है उसको दीवार में फिक्स करोगे, फिर आप सीमेंट और बालू का भी इस्तेमाल करोगे। तो यानी कि अब हमारा क्या चीज, सीमेंट, सीमेंट एंड सॉइल, सॉइल, ठीक है ना। और कितना, आवश्यकता अनुसार हम लेकर के चलेंगे। तो बस इतनी ही चीजें आपको क्या पड़ेंगी यहाँ पर, वर्टिकल ब्रैकेट टाइप का जब आप सर्विस कनेक्शन करोगे तो इतनी चीजों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और आप प्लीज ध्यान से इसे देखिएगा। तो थैंक यू।